नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज यानी 4 जून को भारत में पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और ये नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया और एनडीए गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है जिसकी उम्मीद फ़िलहाल नहीं थी और इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए करीब 290 सीटों पर फ़िलहाल आगे चल रहा है। बात की जाए और देखा जाए तो सरकार बनते हुए अभी तो फ़िलहाल एनडीए की लग रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सरकार बना ले और लगातार जो सत्ता में लगातार मोदी सरकार 10 साल से है उसे वो बनने ना दे लगातार तीसरी बार। इस बीच जो चुनावी आंकड़े हैं वो काफ़ी रोचक हैं और किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ चुनावी आंकड़े आएंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का जादू इस बार फ़िलहाल नहीं चला है। इंडिया गठबंधन ने एक शानदार प्रदर्शन किया है और समाजवादी पार्टी ने तो ऐसा प्रदर्शन किया है जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। 80 सीटों पर जमकर प्रचार हुआ था उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 रैलियां करी थी, जनसभा की थी, रोड शो किए थे, जमकर बयानबाजी हुए। राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच चुनाव की बात की गई, लेकिन इसका असर जो है फ़िलहाल वो चुनावी नतीजों में दिख नहीं रहा है। एग्ज़िट पोल में भी बाद में यही दिखाया गया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्लस एनडीए यानी कि जो है करीब 400 सीटें जीत रहा है, 380 से लेकर 400 सीटें जीत रहा है और इसे फ़िलहाल इंडिया गठबंधन स्वीकार नहीं कर रहा था। इंडिया गठबंधन का कहना था कि हमारा जो एग्ज़िट पोल है, हमारे आंकड़े कहते हैं कि हमारा गठबंधन 295 सीटें जीतेगा। इसे लेकर भी मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जो नतीजे आए उसने सच में जो है जो सभी नेता हैं उनकी सबकी जो है नींद उड़ा दी है। ज़मीन पर अगर बात की जाए तो ज़मीन पर भी हम कई लोकसभा सीटों पर रहे और ज़मीनी मुद्दे जो थे वो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, छुट्टा जानवर, भ्रष्टाचार समेत किसानों की समस्याओं को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे लेकर फ़िलहाल कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन ज़मीन पर इस बातों को लेकर चर्चा थी। लोग नाराज़ थे। कई लोग हमसे भी शिकायत करते थे कि आपके चैनल पर सिर्फ जो है गलत दिखाया जा रहा है, एक सरकार के खिलाफ गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ वही बातें कर रहे थे जो कि आम जनता बोल रही है। हम किसी चुनावी रैली की तरफ नहीं जाते थे, बढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी के लोग अधिकतर मिल जाते हैं। हम गांव में जाते थे, गांव के अंदर जाके लोगों से बात करते थे और इन्हीं असल मुद्दों पर लोग बात करते थे और जिसका जो है चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है। बात की जाए युवा काफ़ी नाराज़ दिखता था। लखनऊ में ही पिछले लंबे समय से करीब 600 दिन से है युवा धरना प्रदर्शन कर रहा था शिक्षक भर्ती को लेकर, काफ़ी नाराज़ था। सरकार में जो नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, वो उनकी सुध नहीं ले रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि हम जो हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और इन्हें इस बार जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा बात की जाए पेपर लीक की, पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा था। इस पर भी गांव से लेकर शहर तक का युवा जो है लगातार इस पर बात करता था, इस पर अपना विरोध जताता था। और जब पेपर लीक हुआ था पिछले दिनों पुलिस का भर्ती का, तो हम गए थे जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, उस जगह गए तो युवा काफ़ी नाराज़ था और वो साफ कह रहा था कि आगामी चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। इसको लेकर लखनऊ में भी भर्ती को लेकर ओबीसी के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सत्ता दल ने नहीं सुनी और तो इसका नुकसान भी फ़िलहाल उन्हें उठाना पड़ा है। और टीवी स्टूडियो में बैठकर एग्ज़िट पोल जो पिछले दिनों बताए गए थे और इसकी काफ़ी तारीफ़ भी हो रही थी। 20 एग्ज़िट पोल फ़िलहाल सामने आए थे करीब, और 20 में यही बताया गया था कि एनडीए सरकार बन रही है और बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला रही है। अलग अलग लोकसभा सीटों पर जब हम लोगों से बात करने पहुँचे और स्थानीय लोगों से बात करी तो स्थानीय लोग नाराज़ थे बीजेपी को लेकर। उनका साफ कहना था कि
हमारे क्षेत्र में यानी हमारी लोकसभा सीट में बीजेपी नहीं जीत रही, हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हाँ प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। कुछ ऐसा ही लगभग यूपी में अधिकतर सीटों पर देखने को मिला है। लोगों की नाराज़गी है और इसका असर जो है वो सीधे चुनावी नतीजों में देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए कांग्रेस की या फिर सपा की, सपा और कांग्रेस के लोगों से भी हम लोग मिले, कार्यकर्ता नेताओं से भी मिले, तो उन्होंने कहा था कि शुरुआती जो 2 चरण के मतदान हुए हैं उससे देखकर ही हमें एक शक्ति मिली है, क्योंकि पहले जो पोल आए थे, पहले चुनाव होने से पहले जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें भी बीजेपी को या एनडीए को सत्ता में आते हुए दिखाया गया था, तो कहीं ना कहीं निराश था विपक्ष। लेकिन जब 2 चरण के चुनाव बीते तो एक विपक्ष को एक ताकत मिली, क्योंकि इस चरण के दोनों चरणों के चुनाव में बीजेपी से लोगों की नाराज़गी दिखी, वोट परसेंटेज कम भी हुआ। इसके बाद ही जो है इंडिया गठबंधन में एक नई जान आई और साफ उनका कहना था कि बीजेपी को हम उत्तर प्रदेश में 40 सीटों के अंदर रोक देंगे, और वह ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं 2022 के बाद यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला निकाला और इस फार्मूले के तहत ही 2024 में टिकट दिए गए और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला। फ़िलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जब थे सपा में और जमकर बयानबाजी कर रहे थे रामचरितमानस को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, तो बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का कहना था कि इसका नुकसान जो है फ़िलहाल आगामी चुनाव में तो अखिलेश यादव को होगा, यानी समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन जैसे ही बाहर हुए स्वामी प्रसाद मौर्य तो सभी दाग जो अखिलेश यादव पर या कहें समाजवादी पार्टी पर लगे थे, ये सभी दाग धुल गए और इसका फ़ायदा हुआ। और अखिलेश यादव ने टिकट को लेकर भी अगर देखा जाए काफ़ी एक प्लानिंग के तहत टिकट दिया, ध्रुवीकरण हो ना सके इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो हिंदू जो हैं उम्मीदवार वो उतारे। इसे लेकर कई पत्रकारों ने तीखे सवाल भी किए समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों कम दिए गए हैं, जबकि उनकी जो एक पॉपुलेशन है वो 20% के करीब है यूपी में। लेकिन एक प्लानिंग के तहत अखिलेश यादव ने या उनकी टीम ने जो टिकट बंटवारा गया था, इसका असर जो है अब फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। और 400 सीटों को लेकर भी एक जो माहौल बनाया गया था, इसे लेकर भी जो बीजेपी ने माहौल बनाया था या कहें एनडीए ने माहौल बनाया, इसे लेकर भी सपा ने या कहें कि पूरा इंडिया गठबंधन ने यूपी में एक तरह से फील्डिंग लगा दी एनडीए के खिलाफ या कहें बीजेपी के खिलाफ कि 400 सीटें लाकर ही ये जो है बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। जो आपको हक मिलता है, लोगों को एक आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। वहीं इस बीच जैसे ही वैक्सीन को लेकर खबरें सामने आई तो वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी प्रचार हुआ, क्योंकि गांव में भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा था कि लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ऐसा फ़िलहाल होता नहीं था, लेकिन अब ऐसी घटनाएं सामने आने लगी, जिसे लेकर भी एक माहौल बनाया गया और इस माहौल की वजह से ही एक बड़ा नुकसान जो है वो चुनाव में बीजेपी को देखने को मिला है। ज़मीन पर तो फ़िलहाल यही देखने को मिल रहा था कि जो मौजूदा उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन पर लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग ट्रेंडिंग कराए जा रहे थे, 400 पार मेमे बनाए जा रहे थे विपक्ष को लेकर, मजाक उड़ाया जा रहा था विपक्ष को लेकर। तो वहीं चाटुकारिता करने वाले लोग भी वो सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे नेता हैं उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। असल में जो ज़मीन पर था उसे कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया या उसे छुपाया गया, जिसका जो रिज़ल्ट अब देखने को मिल रहा है। ना सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कराने वाले बीजेपी को जिता पाए और ना ही चाटुकारिता करने वाले हैं वो बीजेपी को जिता पाए, उल्टा नुकसान ज़रूर करा दिया है। इसके अलावा बात की जाए 2014 से जो बीजेपी लगातार जीत रही थी, उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करी थी, 71 सीटें करीब जीती थी 2014 में, उसके बाद 62 सीटें जीती थी 2019 में। बीजेपी ने जो जातियों में हिंदू बटे थे उन्हें एक कर दिया, हिंदू के नाम पे सब वोट देने लगे थे। लेकिन 2024 में आते आते यही जो एक साथ मिलकर बीजेपी को वोट मिल रहा था, ये पीडीए बनने के बाद, यानी कि जब अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया तो ये जातियों में वोट बन गए और जातीय समीकरण हावी हो गए बीजेपी पर और इसका नुकसान बीजेपी को फ़िलहाल उठाना पड़ा है। वहीं टीआरपी के लिए हेलीकॉप्टर, स्कूटर, कार और बाइक लेकर लगातार जो हैं अलग अलग चैनल्स
काम कर रहे थे और टीआरपी बटोर रहे थे, लेकिन उनकी चुनावी कवरेज में टीआरपी ज़रूर आई, व्यूज़ ज़रूर बढ़े, लेकिन जो असल में रैलियों से दूर गांव के बीच का जो एक वोटर, आम वोटर जो आम परेशानी झेल रहा था, वो क्या सोचता है, उसके बारे में किसी को कुछ भी लेना देना नहीं था। सिर्फ शहरों में अधिकतर कवर किया गया, लोगों की बातें दिखाई गई, बताई गई, और यही वजह है कि जो सच्चाई थी, जो रिज़ल्ट आना चाहिए था या जो आने वाला था, वो नहीं बता पाए लोगों को एग्ज़िट पोल, और एक हवा हवाई बनाया गया एग्ज़िट पोल, जिसका गुब्बारा जो भरा गया था चुनाव को लेकर, चुनावी रिज़ल्ट को लेकर, वो आखिरी में फूट गया। फ़िलहाल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अभी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, और कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश को लेकर या उत्तर प्रदेश के वोटर को लेकर लगातार जो है वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने धोखा दे दिया, उत्तर प्रदेश के वोटरों ने धोखा दे दिया, बीजेपी ने इतना विकास किया था लेकिन उत्तर प्रदेश के वोटरों ने सही नहीं किया। और ये वही लोग हैं जिन्हें ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। ये वही लोग हैं जो 600 दिन से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें युवक भी थे, काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे, करीब 600 दिन से ऊपर इन्होंने प्रदर्शन किया है। उनका दर्द इन्हें नहीं दिखा, जो कि अभ्यर्थी थे शिक्षक भर्ती के। इसके अलावा जब पेपर लीक हुआ, उसके जो हज़ारों लाखों बच्चे नाराज़ थे, अलग अलग जिलों से लखनऊ में इकट्ठे हुए थे, एक बड़ी मांग की गई, जिसके बाद पेपर ये रद्द किया गया, अब ये दोबारा पेपर होना है, इनका पेन भी नहीं दिखा है। और सोशल मीडिया पे सिर्फ हैशटैग ट्रेंडिंग करा के या मेमे बना के या दूसरों का मजाक उड़ाकर तो चल जाता है काम, लेकिन ज़मीन पर जो वोटर है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो शहर से 60-70 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर अंदर है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जहां मीडिया नहीं जा रही है, उनसे बात नहीं कर रही, उन्हें दुख दर्दों को नहीं समझ रही है, और उससे बात करना ही नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन जब वो वोट देता है तो सत्ता के केंद्र में कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, लोकप्रिय नेता हो, उसकी जो कुर्सी है वो ज़रूर हिलने लगती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है, और कई वजहें हैं जो अभी भी सामने आनी हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश ने जो है केंद्र की सियासत को हिला दिया है, केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला दिया है। फ़िलहाल इतना तय है कि अभी तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे, लेकिन देश की राजनीति में कुछ भी संभव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि विपक्ष ने या कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को जो है डिप्टी सीएम का पद ऑफ़र कर दिया है। अब नीतीश कुमार किस तरफ रहते हैं, किस तरफ जाएंगे, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, 2-4-6 दिनों में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव भारत की राजनीति में देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में इस हार की वजह क्या है और सपा की जीत की वजह क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।